कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। मैदानी इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं ने ठंड की वापसी हुई। कश्मीर घाटी में हो रही लगातार भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 उड़ानें रद्द। रामबन बनिहाल में भारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे ठप। हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद शिमला मनाली में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका शिमला मनाली। विंटर सीजन के पहले हिमपात के बाद टूरिस्ट ने उठाया लुत्फ। मनाली में विंटर सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। मनाली शहर में करीब 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से सूखा खत्म, हवाई रेल सड़क संपर्क ठप, लोगों की आवाजाही हुई प्रभावित। माता वैष्णो देवी के दरबार में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, भवन, भैरव घाटी, त्रिकूट पर्वत बर्फ से ढके, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। कटरा में बारिश, तेज हवाओं के चलते हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोका गया। श्राइन बोर्ड के मुताबिक ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी होने पर दुर्गम क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में बढ़ी परेशानी। मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीनगर के हाजीनार और करना घाटी में रात को भारी बर्फबारी। अनंतनाग में बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित, मैदानों में बढ़ी ठिठुरन। हिमाचल में भारी बर्फबारी के चलते शिमला और मनाली में वाहनों की आवाजाही बाधित। शिमला, समरहिल, ढली, कुफरी और मनाली की सड़कों पर फिसलन बढ़ी। बर्फबारी के चलते रास्तों पर फिसलन बढ़ी। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने की सलाह जारी की। केदारनाथ धाम में साल की पहली बर्फबारी, आसपास की चोटियों पर जमी बर्फ, पूरा मंदिर परिसर और आसपास की चोटियां मोटी सफेद चादर से ढकी। उत्तराखंड की गंगोत्री धाम में आज सुबह से ही जमकर बर्फबारी जारी। बर्फ की चादर से पूरा धाम ढक गया। गंगोत्री धाम में ये साल की पहली बर्फबारी। देहरादून के हिल स्टेशन चक्राता में जमकर बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बर्फ देख झूमते नजर आए सैलानी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश, बढ़ी गलन और ठिठुरन। कई इलाकों में बिजली कड़कने, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं और बिजली की गरज के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि लोन बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज केरल के विकास के लिए केंद्र के प्रयासों को मिली नई गति। आज से केरल में रेल कनेक्टिविटी की बहुत सशक्त हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप बनाने के लिए ये पहल की गई। केरल के बाद पीएम जाएंगे तमिलनाडु। मदुरंथकम में एक बड़ी चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। एमपी के धार में भोजशाला में वसंत पंचमी पर सूर्योदय के साथ ही मां वागदेवी का पूजन शुरू। सुबह वेदारंभ संस्कार के साथ हुई इसकी शुरुआत। मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज करेंगे अता। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। बसंत पंचमी पर प्रयागराज माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे स्नान। आज 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। स्नान के लिए घाटों पर किए गए हैं खास इंतजाम। मेला प्रशासन ने जारी किया डायवर्जन प्लान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज भी स्नान करने से इनकार किया, लिखित आश्वासन देने की बात कही। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य से स्नान करने की अपील की, दिया आश्वासन। उनके साथ हुई घटना की कराई जाएगी जांच। माघ मेले के चौथे स्नान को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा, ना किसी को स्नान से रोके, ना किसी को दान से रोके। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोके। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए।
कल दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बजट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। डिजिटल जनगणना 2027 का रोडमैप तैयार, 1 अप्रैल से शुरू होगा पहला फेज। नोटिफिकेशन में पहले चरण के लिए 33 सवालों की सूची जारी। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार की गिनती होगी। 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। सपा नेता आजम खान का बड़ा फैसला, जौहर ट्रस्ट से पत्नी और बेटे समेत आजम खान ने इस्तीफा दिया। अब आजम खान की बहन संभालेंगी कमान। आजम खान की बहन निखत अखलाक बनी अध्यक्ष। आजम खान का बड़ा बेटा अदीब को बनाया गया सचिव। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली और गोवा में 8 से 9 जगहों पर की जा रही कार्रवाई। क्लब की अवैध संचालन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की जा रही कार्रवाई। गोवा के तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर और पंचायत सचिव रघुवीर बागपर के ठिकानों पर भी छापेमारी। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में एनजीटी का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों को भेजा नोटिस, जवाब मांगा। 2 और बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल गिरफ्तार। एनजीटी ने गौतम बुद्ध नगर डीएम, नोएडा प्राधिकरण समेत कई विभागों को नोटिस जारी किया। प्राधिकरण ने एसआईटी को सौंपी 60 पेज की रिपोर्ट। बाराबंकी में सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नवाबगंज में एचएम ग्रीन सिटी के निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ आगे की भी कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत फुल ड्रेस रिहर्सल। सेंट्रल दिल्ली में व्यापक यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू। विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी यातायात की अनुमति नहीं है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के भी कुछ गेट बंद। दिल्ली पुणे इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। टॉयलेट में हाथ से लिखा नोट मिला। 5 दिन के भीतर फ्लाइट को बम से उड़ाने की ये दूसरी घटना। दिल्ली से पुणे आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली धमकी। पुणे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद विमान की पूरी जांच हुई, कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया कि कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हुई। यूपी के मथुरा में डिजिटल ठगों के गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 एटीएम, 12 बैंक पासबुक, एसआईएम, आधार, पैन कार्ड बरामद। यूपी के गाजियाबाद में नाले में गिरे स्कूटी सवार भाई बहन। 2 नालों के बीच बनी खतरनाक खाली जगह के चलते हुआ हादसा, दोनों अस्पताल में भर्ती। एमपी के इंदौर में दिखी नगर निगम की लापरवाही। निगम कर्मियों ने खुला छोड़ दिया मेन हॉल में गिरी बच्ची को लोगों ने बाहर निकाला। नोएडा में एक और भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, एक युवती की मौत। हादसे में 2 बैंक कर्मचारी भी घायल। नोएडा सेक्टर 71 अंडरपास के करीब बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई कार, लो विजिबिलिटी के कारण हुआ हादसा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नोएडा के शिवनादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए मिली धमकी को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। स्कूल कैंपस में सुरक्षा जांच और तलाशी अभियान जारी। साइबर टीम के साथ मिलकर धमकी के ईमेल की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में पुलिस ने की छापेमारी। एक घर से भारी मात्रा में नकदी और चांदी बरामद की। लगभग 2 करोड़ कैश और 61 किलो चांदी के साथ 5 गिरफ्तार। पुलिस ने नोटों की गिनती के लिए मंगवाई मशीन। मामले की जांच शुरू। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। कुछ लोगों ने बजरंग दल के पदाधिकारी सोहन ठाकुर पर हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद तनाव बढ़ा। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। उपद्रवियों ने बस स्टैंड क्षेत्र में कई वाहनों, दुकानों में तोड़फोड़ की।
यूपी के कानपुर में युवाओं ने हाईवे पर हड़कंप मचाया। अलीगढ़ हाईवे पर लड़की ने कार के बोनट पर 10 केक काटे। हाईवे पर जमकर हुई आतिशबाजी। राजस्थान के जयपुर में विधवा महिला की चाकू से गोदकर हत्या। शादी से इनकार करने पर देवर ने की भाभी की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के चित्रकूट में व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद निर्मम हत्या। किराएदार के घर में बंद बक्से में मिली बच्चे की लाश। एनकाउंटर में एक आरोपी की मौत, दूसरा घायल। यूपी के गोरखपुर में बर्थडे पार्टी में गोलीबारी करने वाले आरोपी महिला को लेकर बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक अश्लील वीडियो कॉल के जरिए थी ब्लैकमेलिंग। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित कई लोगों को बना चुकी थी शिकार। जालौन में NH 27 पर बने आटा टोल प्लाजा पर वकीलों ने बिना टोल दिए जबरन निकाली गाड़ी। टोल कर्मियों से बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में आपसी विवाद में किन्नरों में मारपीट में एक महिला घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में महाराणा प्रताप चौक और अग्रसेन चौक में चोरी की वारदात। चोरों ने 2 दुकानों की शटर तोड़कर नकदी पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में 4 चोर कैद। राजस्थान के जोधपुर में कपड़ों में सामान छिपाकर चोरी करने वाला महिला गैंग सक्रिय। सीसीटीवी के आधार पर चोर गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जालौर स्थित पंचों ने सुनाया तालिबानी फरमान। लिव इन रिलेशनशिप मामले में पूरे परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। 31 लाख का जुर्माना भी लगाया। बिहार के हाजीपुर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फायरिंग। बदमाशों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के वडोदरा में नकली अधिकारी बनकर उगाही करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। ATS SIT का अधिकारी बताकर दे रहा था झांसा। पुलिस ने लग्जरी कार, इंस्पेक्टर वर्दी, एयर गन भी जब्त की। गुजरात के दाहोद में तस्करी कर ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने एक ट्रक से 1 करोड़ 84 लाख रुपए की शराब जब्त की। भूसे के ढेर में छिपाकर ले जाई जा रही थी 1176 कार्टून शराब। यूपी के पीलीभीत में अवैध कफ सिरप की फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने इस मामले में एक झोला छाप डॉक्टर को अरेस्ट किया। पूरनपुर इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। राजस्थान के जोधपुर में सोने पर फर्जी हॉल मार्किंग करने के मामले में कार्रवाई। जयपुर से आई BIS की टीम ने कई हॉल मार्किंग सेंटर पर छापेमारी की। कई सराफा व्यापारियों के फर्जी मार्किंग करने की शिकायत मिली थी। राजस्थान में 3 भर्ती परीक्षाओं में OMR शीट से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़े का खुलासा। साल 2018 में हुए 3 बड़ी भर्ती परीक्षा में घपलेबाजी कर 38 लोगों को दिलाई गई नौकरी। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 अधिकारी सहित 5 गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हाईवे पर चेकिंग को लेकर हुआ विवाद। सपा सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच बहसबाजी का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी। रॉन्ग साइड से आ रही कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी कार से जा भिड़ी। हादसे में एक निजी कंपनी के कई कर्मचारी जख्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरा सेना का वाहन। हादसे में 10 जवानों की जान गई, 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के जसीडीह में ट्रेन हादसा। रेलवे फाटक पर खड़े ट्रक से ट्रेन की भिड़ंत। गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। झारखंड के देवघर रेलवे फाटक के पास हुआ हादसा। टक्कर के बाद मची अफरा तफरी। हादसे में 2 बाइक भी चपेट में आई। यूपी के आगरा में बीच सड़क चलती कार में लगी आग। कार में फंसे ड्राइवर की जलकर मौत। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका। आंध्र प्रदेश के नांदियाल में सड़क हादसे में बस बनी आग का गोला। 3 की मौत, कई लोग घायल। टायर फटने से अनियंत्रित हुई बस की कंटेनर से हुई टक्कर। जयपुर में एयरफोर्स फिजिकल की तैयारी के लिए दौड़ की प्रैक्टिस कर रही युवती को थार ने कुचल दिया। हादसे में लड़की की मौत। परिजनों ने केस दर्ज कराया। नागालैंड में 4 तीव्रता के भूकंप के झटके। केंद्र जमीन
के 90 किलोमीटर नीचे आ गया एपिसेंटर। भूकंप से किसी के घायल होने या किसी नुकसान की सूचना नहीं। मथुरा में वसंत पंचमी पर शुरू हुआ 40 दिन का होली उत्सव। मंदिर में भगवान के जयकारे के साथ जमकर उड़ा अबीर गुलाल। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं पर अबीर और रंग की हुई बरसात। सुबह 9 बजे तक ही करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए। उड़ीसा के लांचीगढ़ में हजारों मजदूर पर रोजगार का संकट। बंद होने की कगार पर हजारों मजदूरों को रोजगार देने वाली एल्यूमिनियम फैक्ट्री। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद अब तक नहीं मिली खनन की इजाजत। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने तीसरी तिमाही में किया शानदार प्रदर्शन। एडजस्टेड मुनाफा 30% बढ़कर 574 करोड़ रुपए हुआ। एबिटा 21% बढ़कर 2,210 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में 92 लाख से ज्यादा मीटर लगाकर देश में बनी नंबर 1 कंपनी।